अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस बूढ़े इंसान की शक्ल को बहुत ध्यान से देखिए। तेलुगु भाषा के बहुत बड़े कवि वरवरा राव पिछले 22 महीने से जेल के अंदर बंद हैं। भीमा कोरेगांव बम ब्लास्ट के मामले में झूठा आरोप लगाकर उनको 22 महीने से जेल के अंदर बंद करके फेंक दिया गया बीजेपी सरकार की मेहरबानी से। एक कवि जिसके पास अल्फाज होता है बोलने के लिए, वो कई सारी बात एक वक्त में कह सकता है, लेकिन अब 22 साल बाद सर वरवरा राव की यह हालत जेल में हो गई है कि उनके परिवार वाले कहते हैं कि बात करने टाइम में इनकी जबान लड़खड़ा रही है, ना चल सक रहे, ना कुछ कर सक रहे, मेंटली तौर पर हैरेस हो चुके हैं। सिर्फ इसीलिए उनको जेल में भरा गया क्योंकि ये सरकार के खिलाफ बोलते हैं। आज से 22 महीने पहले बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में थी, तब वरवरा राव को अरेस्ट कर लिया गया था। बीजेपी सरकार के जाते जाते उनको क्लीन चिट मिलने वाली थी, उनका केस पूरा होने वाला था, उतने में बीजेपी की सरकार चले गई और दूसरी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में बन गई। जैसे ही उनको बाइज्जत बरी होने वाले थे, वैसे ही सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट ने एनआईए को पीछे लगाकर इनको सेंट्रल के कब्जे में ले लिया और इनके ऊपर एनएसए थोप दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यह बोलकर के इनको बेल नहीं मिल सकती क्योंकि इनके बाहर आने से बाहर का माहौल बिगड़ जाएगा, दंगा हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा। यह बूढ़ा कमजोर व्यक्ति सर वरवरा राव एक तेलुगु महान कवि के आने से क्या आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति दंगा लगा सकता है? ऐसा व्यक्ति माहौल खराब कर सकता है? किस मामले में इनको अरेस्ट किया गया? 1973 से लेकर अब तक सर वरवरा राव को कई बार फर्जी मुकदमे डालकर अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते हैं और आवाम को, जनता को जगाने का काम करते हैं। लेकिन ये बात सत्ता में रह रही कांग्रेस या बीजेपी उनको शोभा नहीं देता और हर बार इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और पिछले 22 महीने से एक बूढ़ा हिंदू व्यक्ति जेल के अंदर बंद है। कफील खान के खिलाफ कोई भी उनके साथ नहीं देना चाहता। कोई हिंदू कफील खान के खिलाफ साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि कफील खान तो मुसलमान है, लेकिन सर वरवरा राव एक हिंदू है। वो 22 साल से जेल में है। भगवाधारी हिंदू जो बीजेपी को वोट देते हो, तुम्हें जरा सा भी शर्म है कि यह व्यक्ति तुम्हारा बाप भी हो सकता था। आज वरवरा राव है तो कल तुम्हारे और तुम्हारे दादा, तुम्हारे बाप की भी बारी होगी। जब वो भी जेल में सड़ते रहेंगे तब तुम्हें सिवाय दुख और पीड़ा के कोई भी तुम्हारी मदद करने को तैयार नहीं होगा। एनआईए का मानना है कि भीमा कोरेगांव बम ब्लास्ट के मामले में वरवरा राव की भड़काऊ भाषण की वजह से यह कांड हुआ था, जबकि वरवरा राव के खिलाफ कोई भी सबूत पुलिस के पास नहीं है कि सरकार कोई भी ऐसी पिटीशन दाखिल कर सके कोर्ट को कि कोर्ट कैसा लगे कि वाकई में यह बम ब्लास्ट सर वरवरा राव के कहने पर हुआ था। बिल्कुल नहीं, बल्कि उल्टी सीधी बम ब्लास्ट में फंसाकर सर वरवरा राव को तकलीफ देने का कार्य करने वाली है ताकि सरकार के खिलाफ बोलने से लोग डरे। जहां पर सरकार कहती है, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर बीजेपी के ऑपोजिशन लीडर कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, जहां पर बीजेपी की जरूरत है। और जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार हो, वहां पर एक हिंदू को 22 महीने से जेल के अंदर भर दिया जाए, एक बार भी ट्रायल ना किया जाए, इतनी तकलीफ और मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचाया जाए कि वो कवि जिसका काम है वर्ड के साथ खिलवाड़ करना, वो बात करने में भी जिसके जबान लड़खड़ा जाए, चलने फिरने में प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा हिंदू खतरे में आ जाएगा बीजेपी की सरकार में। यह आज के आने वाले वक्त के लोगों को भी सोचना चाहिए कि कौन सा हिंदू अब खतरे में है, कौन सा हिंदू अब खतरे में है। सर वरवरा राव की कोई भी सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला है। उनके घर वाले भी परेशान हैं, उनकी बेटी परेशान है, उनका बेटा परेशान है, लेकिन बाहर निकलने की कोई भी सूरत नहीं है। जब महाराष्ट्र की पुलिस ने सर वरवरा राव को अरेस्ट किया और कहा कि गंभीर मामला है, भीमा कोरेगांव बम ब्लास्ट गंभीर मामला है, इसीलिए उनको छोड़ा नहीं जा सकता है। जब मामला इतना ही गंभीर था तो अरेस्ट करने के बाद तुरंत ट्रायल शुरू होना चाहिए था और अगर उनकी गलती है तो अब तक सजा दे देनी चाहिए थी। यकीनन मामला गंभीर है, लेकिन असल में यह गंभीर मामला को किसी इनोसेंट भारतीय नागरिक पर फंसाने की
थोपने की कोशिश की गई, इसीलिए 22 महीने से जेल में सड़ा दिया गया, उनको पागल बनाने की तैयारी की गई, मेंटल हैरेसमेंट देने की तैयारी की गई, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत महाराष्ट्र की पुलिस या जो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो पूरी तरीके से सरकार के सत्ता के कंट्रोल में है, वो उनको पीड़ा देनी चाहती है। कोई सबूत नहीं है, इसलिए ट्रायल भी नहीं है। अगर सबूत होता तो अब तक उनको फांसी में चढ़ा दिया जाता, क्योंकि सरकार किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई सरकार के खिलाफ बोले, कोई उसका भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले, कोई बलात्कार के खिलाफ बोले, कोई देश के हित में और सरकार के खिलाफ बोले। यह सरकार को बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए वरवरा राव जैसे हजारों एक्टिविस्ट को आज तक 30-30 साल, 20-20 साल से जेल में भर के रखा गया, ठूस के रखा गया। 500 लोगों के जहां पर स्टैमिना होता है जेल में, वहां पर 15,000 लोगों को भर के रखा गया। अब आप सोचिए कि उनको जेल में भरा गया, लेकिन कोई इंसाफ नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई भी ट्रायल नहीं, सिर्फ और सिर्फ जेल में सड़ाया जा रहा है। ये हमारा सिस्टम है। ऐसी सत्ता, ऐसी घटिया सरकार हम लोगों ने चुनकर भेजी है जो लगातार लोगों को सड़ा रहे हैं। आप इमेजिन करो कि आपको 2 साल जेल में भर दिया जाए, जबकि आप उसके गुनाहगार हो ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं है, आपने कोई क्राइम ही नहीं किया है। जेल में भर दिया जाए किसी ऐसे बम ब्लास्ट के मामले में जहां पर आपका कोई हाथ ही नहीं है, आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, और 2 साल तक आपसे कोई बात भी ना कर सके, 2 साल तक आप किसी को अपनी बात पहुंचा भी ना सके, 2 साल तक कोई कोर्ट भी ना आप जा सके, 2 साल तक कोई रजिस्ट्री भी ना हो सके, 2 साल तक आप कुछ भी ना कर सके, बस आप जेल में सड़ रहे अपने घर परिवार को छोड़कर, तो आप पर क्या बीतेगी एक बार इमेजिन करके देखिए। तो जो इमेजिनेशन आपको आ रही है उससे घटिया और बदतर हालत वाली जिंदगी इस वक्त वरवरा राव, डॉक्टर कफील खान और ऐसे हजारों हिंदू और मुस्लिम गुजार रहे हैं जेल में जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। अगर एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो सरकार के सत्ता के कंट्रोल में है, जो आतंकवाद और भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा करती है, जिन्होंने सर वरवरा राव और डॉक्टर कफील खान को इसलिए जेल में भरा कि इनके बाहर आने से, इनके भड़काऊ भाषण से देश में आग लग सकती है, दंगा लग सकता है। क्या एनआईए उस वक्त अंधी हो जाती है कि जब कपिल मिश्रा बीजेपी का एक लीडर, बीजेपी का एक भगवाधारी गुंडा जो साफ साफ दिल्ली में कहता है कि गोली, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, क्या उस पर एनएसए क्यों नहीं लगाया गया? क्यों उस पर भड़काऊ भाषण के तहत ये एनएसए उस पर नहीं लगाया गया? क्यों उसे जेल में नहीं भरा गया? क्योंकि वो बीजेपी का पार्टी है, वो बीजेपी के लीडर है। एक आम भारतीय नागरिक के लिए अलग कानून, लेकिन बीजेपी के लीडर के लिए अलग कानून। यही सर वरवरा राव अगर आज आत्मसमर्पण कर देते, बीजेपी के गोद में जाकर बैठ जाते, तो आज इन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। लेकिन ये सर वरवरा राव, इनके अंदर का जमीर अभी जिंदा है। ये बिकने वाले हिंदुओं जैसे नहीं है, बल्कि ये कट्टर हिंदू हैं जो अपना जमीर को मारकर कभी बीजेपी का साथ नहीं देंगे। भले से जेल में इनकी मौत हो जाए, लेकिन ये कभी भी बीजेपी का साथ नहीं देंगे। आज 22 महीने से जेल में है, 22 साल भी जेल में रख दो तो भी ऐसा व्यक्ति कभी भी बीजेपी का साथ नहीं देगा। जितने भी बीजेपी, जितनी भी उसकी सत्ता का पावर को गलत हासिल करने वाले पुलिस और एनआईए इनके साथ गलत काम कर दे। डॉक्टर कफील खान के ऊपर भी कोई आरोप नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने कोई गलत बयान दिया हो, कि उन्होंने किसी को मारा, कुछ भी नहीं है। भड़काऊ भाषण, भड़काऊ भाषण। यूएपीए लगाकर दोनों को अरेस्ट किया गया। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको बनाने वाला खुद कांग्रेस की सरकार है, और यह एक्ट आतंकवादियों के ऊपर लगाना चाहिए, देश के गद्दारों पर लगाना चाहिए। अगर वाकई में भड़काऊ भाषण देना देश के हित में नहीं, खिलाफ है, मैं भी मानता हूं। तो जब योगी आदित्यनाथ कह रहा था कि मुसलमानों की महिलाओं को कब्र से निकाल कर उनका बलात्कार किया जाए, तो तब यूएपीए लॉ कांग्रेस ने क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ पर डाला, जबकि स्टेट में अखिलेश यादव की एसपी सरकार थी। लेकिन ये सब के सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। हर बिल जो आतंकवादियों के खिलाफ यूज किया जाना चाहिए, जो कांग्रेस ने पास किया, आज वो तमाम बिल पिछले 70 साल से यूएपीए, टाडा, पोटा, एनएसए, तमाम के तमाम बिल या तो मुसलमानों पर थोपे जाते हैं या फिर हर उस हिंदू पर जो सरकार के खिलाफ बोलती है, अपनी जमीर को नहीं बेचती है। और 70 साल से यह सत्ता का नंगा नाच तमाम हिंदू मुस्लिम मिलकर झेल रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप लोगों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि आपका बाप जेल में नहीं है, आपका भाई जेल में नहीं है, आप खुद जेल में नहीं है, आपके औलाद जेल में नहीं है, आप लोग आराम से रूम के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन वरवरा राव जैसे हजारों हिंदू और कफील खान जैसे हजारों मुसलमान आज भी बिना किसी गुनाह में, शक की बुनियाद पर सत्ता की पावर में आकर जेल में बंद है। ना कोर्ट इनकी हेल्प कर पा रहा है, ना न्यायालय इनकी मदद कर पा रहा है, ना ही कोई वकील इनकी मदद कर पा रहा है।
क्योंकि सरकार हमारी नहीं है, यह भगवाधारी सरकार है, यह हिंदुत्व की सरकार है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे सीपीएम हो, यह भगवाधारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाली सरकार है। इनका एक ही मकसद है, करप्शन, बलात्कार, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, गैंगस्टर पैदा करना और मुसलमानों, दलितों का हक मारना। और जो भी हिंदू सरकार के खिलाफ बोले, जो बिकना ना जानता हो, उसको जेल में ठूस कर रख देना। यही एनआईए, जब इसको पावर इसकी बढ़ाई जा रही थी, पहले एनआईए को इतना पावर नहीं था कि एनआईए बिना परमिशन किसी को भी अरेस्ट नहीं कर पाती थी। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई, एनआईए को स्पेशल पावर दिया गया कि ये बिना किसी सबूत के भी शक की बुनियाद पर किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। तब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में बीजेपी सरकार को तमाचा मारा और कहा कि एनआईए अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेगी, जो 70 साल से इस्तेमाल वो दलित और मुसलमानों के खिलाफ। जब कम पावर में इतना गलत इस्तेमाल कर रही है, तो ज्यादा पावर मिलने के बाद ये क्या कुछ नहीं कर सकती है। तब कांग्रेस की सरकार चुप थी, क्योंकि एनआईए जैसे चीज को बनाने वाले खुद कांग्रेस है, एनएसए जैसे चीज को बनाने वाली खुद कांग्रेस है, जीओएपी जैसा काला कानून बनाने वाली खुद कांग्रेस है। तब टीएमसी के भी लीडर चुप थे, एक दो लीडर को छोड़कर। और आज वही एनआईए जो सत्ता के कंट्रोल में है, सत्ता के कंट्रोल में हिसाब से काम करती है, वो एनआईए अपना गलत पावर का इस्तेमाल करके कभी कफील खान के बेल पर आकर बैठ जाती है। जब भी कोर्ट कफील खान को बेल देने मांगती है, जब भी कोर्ट सरवर राव को बेल देने मांगती है, जब भी कोर्ट किसी ऐसे बेगुनाह को बेल देने मांगती है जिसके खिलाफ सबूत नहीं है, एनआईए सेंट्रल से आकर उनके गोद में बैठ जाती है और चिल्ला पुकार लगा देती है कोर्ट के सामने कि इसे बेल दिया गया तो ये दंगा मचा देगा, इसको बेल दिया गया तो देश को खतरा है, इसको बेल दिया गया तो लॉ को खतरा हो जाएगा, कानून व्यवस्था को खतरा हो जाएगा। और एनएसए उस पर लगा देती है, वो एनएसए जो आतंकवादी पर लगाया जाता है। डॉक्टर कफील खान को बेल मिला तो एनएसए लगाकर अंदर कर दिया गया। 3 महीने बाद फिर मिलने वाला था, फिर एनएसए को बढ़ा दिया गया कि बाहर निकलेंगे तो अपवाद होगा। अगर एनएसए वाकई में सही जगह लगना चाहिए तो तमाम बीजेपी लीडर को लगना चाहिए, और सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को लगना चाहिए, जो लगातार भड़काऊ भाषण देता है, हिंदू वोट बैंक को बेवकूफ बनाता है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की जगह वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। एनएसए लगना चाहिए कपिल मिश्रा पर, जो कहता है देश के गद्दार को गोली मारो सालों को। एनएसए उस पर लगना चाहिए हर वो बीजेपी लीडर जो हर 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 स्पीच में, हर मुद्दे में हिंदू मुस्लिम का एंगल घसीट देता है। एनएसए हर उस पत्रकार पर लगना चाहिए जो आज तक एबीपी न्यूज, न्यूज 18, रिपब्लिक न्यूज जैसे घटिया एजेंसी में काम करके हर डिबेट में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाकर देश को भटका रही है, देश का माहौल को खराब कर रही है। एनएसए जे न्यूज वाले को लगाना चाहिए, एनएसए अर्नब गोस्वामी को लगाना चाहिए, एनएसए सुधीर चौधरी को लगाना चाहिए, एनएसए रूबिका लियाकत पर लगाना चाहिए, एनएसए अंजनाम कश्यप पर लगाना चाहिए, एनएसए रोहित सरदाना पर लगाना चाहिए, अमीश देवगन पर लगाना चाहिए, जो सत्ता के लिए भौंकती है, सत्ता के लिए लार चपकाती है और सत्ता के लिए लोगों में वोट डालती है। लेकिन एनएसए हर बार डॉक्टर कफील खान जैसे ईमानदार नागरिक, सरवरवरा राव जैसे महान नागरिक पर लगाकर उनको पीड़ा दी जाती है। मैं बोलता था, बोलता हूं और बोलता रहूंगा, चाहे एनएसए मुझ पर भी क्यों ना लग जाए, मुझे भी जेल में सड़ा दिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर सरवरवरा राव जैसे लोग, उनकी जमीर जिंदा है, तो उनके जैसे करोड़ों भारतीय नागरिक की भी जमीर जिंदा है, जिन तक खबर नहीं पहुंच रही है। जिस दिन ये करोड़ों नागरिक जाग जाएंगे तो सरकार की सत्ता गिराने के लिए उनको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। वो लोग रोड पर भी आएंगे, शांतिपूर्वक एहतजाज भी करेंगे और सरवरवरा राव और डॉक्टर कफील खान जैसे हजारों लोगों को जो बेगुनाह जेल में सड़ रहे हैं, उनको बाहर निकाल कर ही दम देंगे। मैं भी उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब भारत की जनता जागेगी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की मांग करेगी, भ्रष्टाचार मिटाने की मांग करेगी, बलात्कार मिटाने की मांग करेगी और इनोसेंट लोग जो जेल में भरे हुए हैं उनको बाइज्जत बरी बाहर निकालने की मांग करेगी, उनके परिवार वालों तक पहुंचाने की मांग करेगी। और इंशाअल्लाह ऐसा वक्त जरूर आएगा, तभी आएगा जब दलित, मुस्लिम, आदिवासी एक होकर अपनी पार्टी एआईएमआईएम को मजबूत करेंगे, इनके लीडर को चुनेंगे, पावर को अपने हाथ में ले लेंगे। तो फिर हम लोग भी देखेंगे कि एनआईए में कितनी ताकत है कि वो किसी गरीब का घर जला दे, किसी गरीब के घर वाले को जेल में भर दे, और तब देखेंगे कि एनएसए आतंकवादी की जगह किसी आम इंसान पर कैसे लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पेश अपॉन अस।